हेलो गाइस, आई एम सागर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास नाइन्थ पोएम चैप्टर 3 द सेवन एजेस ऑफ मैन। इसको कंपोज किया है विलियम शेक्सपियर ने। द सेवन एजेस ऑफ मैन इट मीन्स आदमी की जो 7 अवस्थाएं होती हैं उसके बारे में विलियम शेक्सपियर ने बताया है कि किस तरीके से कोई इंसान, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के 7 अवस्थाओं को पार करता है या 7 अवस्थाओं में जीता है। राइट, तो चलिए हम सीधा पोएम से स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, पोएम में कह रहा है कि ऑल द वर्ल्ड अ स्टेज। ऑल द वर्ल्ड अ स्टेज मतलब ये जो पूरी दुनिया है ये एक रंगमंच है, ये एक स्टेज है, ये एक रंगमंच है। एंड ऑल द मैन एंड वुमेन, और सारे आदमी मतलब सारे पुरुष एंड सारी स्त्रियां, सारे पुरुष एंड सारी स्त्रियां मेयरली प्लेयर्स। मेयरली मतलब होता है केवल, प्लेयर मतलब होता है खिलाड़ी। तो कवि यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि सारी दुनिया जो है वो एक पूरा रंगमंच है जिस पर सारे पुरुष और सारे आदमी केवल एक खिलाड़ी हैं। क्या है? खिलाड़ी हैं। राइट, दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड देयर एंट्रेंस। उनके पास उनका आने का और जाने का, राइट, उनके पास उनका आने का और जाने का रास्ता है। वो लोग केवल एक खिलाड़ी हैं, उनका आने का और जाने का रास्ता है। एंड और वन मैन इन हीज टाइम प्लेज, वह अपने समय में खेलता है मैनी पार्ट्स। और एक आदमी अपने समय में कई सारे पार्ट्स मतलब होता है कई सारे स्टेज या कई सारे रोल प्ले करता है अपने पूरे जीवन में। ठीक है फ्रेंड, तो चलते हैं आगे। बोल रहा है हिज एक्ट बीइंग सेवन एजेस, वह अपने पूरे जीवन काल में वह 7 एजेस, 7 अवस्थाओं को पार करता है। वो कौन कौन सी 7 अवस्थाएं होती हैं आगे पोइट बता रहा है। एट फर्स्ट द इन्फेंट। एट द फर्स्ट सबसे पहले क्या आता है? इन्फेंट। इन्फेंट मतलब फ्रेंड होता है, छोटा बच्चा या शिशु बोल सकते हो, जो बच्चा पैदा होता है उनको हम बोलते हैं इन्फेंट। राइट, तो सबसे पहला अवस्था कौन सा होता है इंसान का? इन्फेंट, जब वो छोटा बच्चा होता है, बिल्कुल शिशु होता है। म्यूलिंग चिल्लाता है। एंड प्लकिंग इन द नर्सिस आर्म। पकिंग मतलब होता है फ्रेंड उल्टी करना। इन द नर्सिस आर्म, जब वो नर्स की गोद में उल्टी कर रहा होता है। तो ये होता है उसकी पहली अवस्था कि जब बच्चा छोटा होता है या पैदा होता है, म्यूलिंग पर चिल्लाता है, रोता है। एंड पकिंग इन द नर्सिस आर्म, जब वो नर्स की गोद में उल्टी करता है। राइट, नेक्स्ट देन द वाइनिंग स्कूल बॉय, अब वो एक बच्चा बन जाता है, स्कूल बॉय, स्कूल का लड़का हो जाता है। विथ इज ए सेथलेस, वो अपने बस्ती के साथ। एंड द शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल। विथ इज ए सेथलेस मतलब वो बस्ती के साथ अब स्कूल जाता है। वाइनिंग मतलब होता है बिना इच्छा के, मतलब जो जिसकी इच्छा नहीं होती है उसको स्कूल भेजा जा रहा होता है, वो मन नहीं करता है, कहता है मैं नहीं जाऊँगा। इस तरीके के बच्चे होते हैं स्कूल बॉय। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, और सुबह के समय जब वो तैयार होता है तो उसका फेस, मॉर्निंग फेस, शाइनिंग मतलब चमकते हुए, उसका सुबह का जो चेहरा होता है वो बहुत ही चमकदार होता है। क्रीपिंग लाइक स्नेल, उसके जाने की इच्छा नहीं होती है लेकिन फिर भी उसको पकड़कर ले जाया जाता है। मतलब क्रीपिंग मीन्स होता है रेंगते हुए, लाइक स्नेल, स्नेल मतलब होता है घोंघा, घोंघे की तरह रेंगते हुए वो स्कूल पहुंचता है। अनविलिंगली, अनविलिंगली मतलब होती है अनिच्छुक, टू स्कूल मतलब वो बिना इच्छा के भी स्कूल पहुंचता है। एंड देन उसके बाद, एंड देन उसके बाद द लवर, अब कौन सी स्टेज आती है स्टूडेंट्स? अब आती है लवर, मतलब एक प्रेमी की, अब एक प्रेमी की अवस्था आ जाती है। वो एक प्रेमी बन चुका होता है। शाइन लाइक फर्नेस। राइट, शाइनिंग मतलब लाइक फर्नेस का मतलब होता है वो ऐसी आय भरता है, बहुत ही गर्म गर्म आय भरता है जैसे कि भट्टी से कोई गर्म हवा चल रही हो। विथ अ वॉयफुल वैलिड, वॉयफुल मतलब होता है दुखी पूर्वक, वैलिड मतलब कविता या गीत,
विथ अ वॉयफुल वैलिड, मतलब वो ऐसी ऐसी आहें भर रहा होता है जैसे कि भट्टी से गर्म हवा चल रही हो। विथ अ वॉयफुल वैलिड, वह दुखी के गीत गा रहा होता है। मीट टू हिज मिस्ट्रेस, यहाँ पे मिस्ट्रेस का मतलब उसकी प्रेमी से लिया गया है। मेड टू हिज मिस्ट्रेस, जो उसकी प्रेमिका को आईब्रोज, जो उसकी प्रेमिका के आईब्रोज की याद दिलाती है। इट मीन्स यहाँ पर वो एक कहना चाह रहा है कवि कि अब वो एक लवर बन चुका है, मतलब एक प्रेमी बन चुका है। शाइनिंग लाइक फर्नेस, वो ऐसी ऐसी आहें भर रहा होता है जैसे कि भट्टी से गर्म हवाएं चल रही हों। राइट, वह अपनी कविता में या जो वो गीत गा रहा है, दुखी पूर्वक गीत गा रहा है, उस कविता को या उस गीत को गाते गाते वो अपनी प्रेमिका के आईब्रो की प्रशंसा कर रहा है। राइट, देन अ सोल्जर, एंड उसके बाद जो उसका अगला रोल होता है वो होता है अ सोल्जर, एक सैनिक का। एक सैनिक जो फुल ऑफ स्ट्रेंथ ओथ, जो कि स्ट्रेंज ओथ्स, जो भरा होता है। स्ट्रेंज ओथ्स, स्ट्रेंज मतलब होता है अजनबी, ओथ्स मतलब शपथ या वचन, जो अजीब या अनेक कई तरह के, मतलब स्ट्रेंज अजीब शब्दों से या वचनों से भरा होता है। एंड वियर्डेड लाइक द पार्ट, पार्ट मतलब होता है स्टूडेंट यहाँ पर तेंदुआ। एंड अब और मतलब और उसका जो दाढ़ी होता है उसका तेंदुए की तरह दिखाई देता है। मतलब अब वो एक क्या है, एक सोल्जर, एक सैनिक बन चुका होता है जो कि कई सारे वचनों से भरा होता है, लेकिन जो उसकी दाढ़ी होती है वो एक तेंदुए की तरह दिखाई देती है। राइट, मतलब वो बड़ा हो चुका होता है। चलिए आगे देखते हैं। जेलस इन हॉनर, जेलस इन हॉनर, जेलस वो जलता है, इन हॉनर सम्मान के लिए, वो अपने सम्मान के लिए सभी लोगों से जलता है। सडन अचानक से, एंड क्विक क्वेरल और लोगों से जल्दी से लड़ाई कर लेता है। मतलब वो सम्मान पाने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए अचानक से जल्दी से ही किसी से भी लड़ाई कर लेता है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, फ्रेंड बबल रेपुटेशन का मतलब होता है बुलबुले की भांति। राइट, बबल रेपुटेशन मतलब बुलबुले की भांति, मतलब वो इस जीत की तलाश में बुलबुले की भांति, यहाँ तक बुलबुलों की भांति। इवन द कैनन माउथ, यहाँ तक कि कैनन माउथ, कैनन मतलब होता है फ्रेंड तोप, क्या होता है तोप। कैनन माउथ वो अपना सम्मान पाने के लिए लोगों से अचानक से लड़ाई कर लेता है। और बुलबुले रेपुटेशन मतलब अपने बुलबुले सम्मान की वजह से, सम्मान पाने के लिए यहाँ तक कि वह तोप के सामने भी आ जाता है। एंड देन उसके बाद मतलब यहाँ पे वो किसी भी खतरे से नहीं डरता है। इवन द कैनन माउथ मतलब अगर वो तोप के आगे भी आ जाता है, यहाँ तक कि वो किसी भी खतरे से नहीं डरता है। राइट, मतलब वो एक सोल्जर बन चुका है, एक सैनिक बन चुका है। चलिए आगे देखते हैं अगला उसका क्या रोल प्ले होता है। एंड देन उसके बाद द जस्टिस, एक न्यायाधीश बन जाता है, एक न्यायाधीश के रूप में। जैसे मान लीजिए अब वो जवान हुआ, एक सिपाही बना, सैनिक बना, अब उसके बाद वो एक न्यायाधीश की भूमिका निभाता है। इन फेयर राउंड वैलीज, इन फेयर राउंड वैलीज मतलब होता है यहाँ पर एक खाता पीता हुआ, जैसे राउंड वैली मतलब गोल सा, वैली मतलब पेट होता है, उभरा हुआ पेट। जैसे जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो धनवान होते हैं, उन लोगों का पेट अक्सर बाहर की तरफ निकला होता है। तो यहाँ पर पोइट यही कहना चाह रहा है, इन फेयर राउंड वैली उसका जो पेट है वो बाहर की तरफ उभरा हुआ है। विथ अ गुड कैपन लाइन, ऐसा लग रहा है जिससे खाते पीते घर का हो। विथ आइज सर्वर, विथ आइज सर्वर उसकी जो आँखें हैं, राइट, उसकी जो त्रिव दृष्टि है, सर्वर मतलब त्रिव दृष्टि। एंड वियर्ड ऑफ द फॉर्मल कट, और जो उसकी दाढ़ी है वो एक फॉर्मल कट है, एक फॉर्मल लुक है। जैसे ऑफिशियल लुक मतलब आप ये कह सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से कटा हुआ है। राइट, आगे देखते हैं। फुल ऑफ वाइज सॉज, सॉज मतलब होते हैं खाते या कहानियाँ कहना। फुल ऑफ वाइज वो बुद्धिमत्ता से भरा होता है। एंड मॉडर्न इंस्टेंस, और वो उसका प्रदर्शन करना चाहता है। क्या करना चाहता है फ्रेंड? प्रदर्शन, मतलब वो कहावतें लोगों को बताना चाहता है, वो कहना चाहता है, अपनी बुद्धिमत्ता से उसको बताना चाहता है। एंड सो ही प्लेज हिज अ पार्ट। अब देखते हैं फ्रेंड द सिक्स एज शिफ्ट। द सिक्स एज शिफ्ट मतलब उसकी जो छठी अवस्था होती है वो शिफ्ट हो जाती है किस पे? इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड। लीन मतलब कमजोर तरीके से, स्लीपर मतलब चप्पल पहना हुआ, एंड पतलून
और पैजामा पहना हुआ। अब वो छठी अवस्था में शिफ्ट हो जाता है। छठी अवस्था में क्या होता है फ्रेंड, वो बहुत ही कमज़ोर दुबला पतला हो जाता है और ढीला ढाला चप्पल और पैजामा पहना होता है, विथ स्पेक्सलेस ऑन अ नोज एंड पाउच ऑन अ साइड। स्पेक्सलेस ऑन अ नोज एंड पाउच ऑफ साइड ऑन साइड। यहाँ पर फ्रेंड विद स्पेशलिस्ट ऑन अ नोज मतलब नाक पर उसके चश्मा चढ़ जाता है। जैसे थोड़े बुजुर्ग लोग जो पहनते हैं नाक के ऊपर हल्का सा नीचे की तरफ करके चश्मा, उसको बोलते हैं। एंड पाउच ऑन साइड, और जो उसकी त्वचा होती है वो ढीली ढाली हो जाती है। पाउच मतलब उसकी जो त्वचा हो जाती है, आपने देखा होगा जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी त्वचा बहुत ही ढीली ढाली हो जाती है, मतलब लटकने लगती है। तो यहाँ पर पोइट यही कहना चाह रहा है कि अब सिक्स्थ अवस्था में पहुँच गया है वो, जहाँ पर वो बहुत ही कमज़ोर हो गया है, दुबला पतला हो गया है, बहुत ही ढीला ढाला कपड़े पहनता है। एंड स्पेशलिस्ट आँखों के ऊपर, वो नाक के ऊपर चश्मा लगाता है और उसकी जो त्वचा है वो बहुत ज़्यादा ढीली ढाली हो गई है, लटक रही है। हीज यूथफुल होश, होश मतलब होता है यहाँ पर वस्त्र। हीज अपने यूथफुल होश, जब वो जवानी के टाइम पे था, वेल शेप्ड अ वर्ल्ड टू वाइड, राइट। जब वो अपनी जवानी के टाइम था वेल शेप्ड, जब उस जवानी के टाइम पे कपड़े पहनता था तो बहुत ही मतलब कसा हुआ, बहुत ही अच्छा एकदम फिट रहता था, अ वर्ल्ड टू वाइड। लेकिन अब क्या हुआ, वही उसके वस्त्र एकदम ढीले ढाले और चौड़े हो गए हैं। फॉर ही श्रंक एंड संक, श्रंक मतलब होता है फ्रेंड सिकुड़ा हुआ, एंड संक मतलब होती है टांगे। फॉर हिज श्रंक एंड संक, अब उसकी जो टांगे हैं वो सिकुड़ी हुई हैं। एंड ही इज़ अ विग मैनली वॉइस, एंड ही इज़ अ विग मैनली वॉइस, जो उसकी कभी बड़ी आवाज़ हुआ करती थी। एंड हीज़, वह अपनी बड़ी आवाज़ के लिए जाना जाता था, बड़ी आवाज़ होती थी। मेनली वॉइस आदमियों की तरह आवाज़ होती थी। आगे क्या करें, टर्निंग अगेन टूवर्ड चाइल्डिस्ट, अब वो किसकी तरफ मुड़ चुका है, एक छोटे बच्चे की तरफ। तो फ्रेंड आपको ही पता है जब कोई बच्चा बड़ा होता है, जवान होता है, तो उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है, बहुत तेज़ वो चिल्ला सकता है। लेकिन जब वो बूढ़े की अवस्था में आता है तो एकदम वो स्टार्टिंग बच्चे की तरह आवाज़ हो जाती है उसकी। ट्रेवल पाइप्स एंड ब्रिस्टल्स इन अ साउंड्स, जैसे कोई छोटा बच्चा सीटी बजा रहा हो, पाइप्स बजा रहा हो, सीटी बजा रहा हो। तो ये अवस्था होती है इसकी सिक्स अवस्था में। एंड आगे बोल रहा है पोइट, लास्ट सीन ऑफ ऑल, अब देखते हैं इन सारे सीन्स का लास्ट सीन मतलब आखिरी अंतिम अवस्था। यहाँ पर पोइट अंतिम अवस्था का वर्णन करते हुए क्या कह रहा है देखते हैं। बोल रहा है दैट एंड्स, वह अंत, हिज स्ट्रेंज इवनफुल हिस्ट्री, ये जो अंत है ये बहुत ही स्ट्रेंज इवनफुल हिस्ट्री होती है, मतलब बहुत ही अजीब घटना जो इसके इतिहास में है। इज अ सेकेंड चाइल्डनेस एंड मेयर ऑब्लिवियन ऑब्लिवियन। अब ये अंतिम अवस्था का वर्णन कर रहा होता है पोएम। यहाँ पे कह रहा है कि जो ये अंत का सीन है ये अभी तक उस घटना को, यानी इसकी इतिहास होता है जो कि सेकेंड चाइल्डहुड, मतलब अब वास्तव में ये एक दूसरा बचपन होता है। मतलब इतनी अवस्था पार करने के बाद जब वो बूढ़ा हो जाता है व्यक्ति, तो अंत में वो एक कैसा बन जाता है, एक सेकेंड चाइल्डनेस, मतलब ये जो वास्तव में ये जो रियलिटी है ये एक छोटे बच्चे की तरह हो जाती है। मेयर ऑब्लिविजन, एक दूसरा बचपन होता है, एक भुलक्कड़पन होता है। ऑब्लिविजन मतलब होता है फ्रेंड भुलक्कड़पन। सेंस टीथ, बिना दांतों के, सेंस आइज, बिना आँखों के, सेंस टेस्ट, बिना स्वाद के, सेंस एवरीथिंग, और सब कुछ भूल जाता है वो। भरपूर अवस्था होती है, मतलब यहाँ पे वास्तव में एक बचपन हो जाता है जो कि एक भुलक्कड़पन से होता है। उसके दांत नहीं होते हैं, आँखें कमज़ोर हो चुकी होती हैं, एंड कोई स्वाद नहीं आता, और सब कुछ जो भरपूर किसी अवस्था में होती थी अब उसके अवस्था में ख़त्म हो चुकी होती हैं, राइट। तो इसी तरीके से ये पोयम समाप्त होता है। आई होप कि आप सभी लोगों को ये पोयम पसंद आई होगी, समझ आया होगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसी न्यू वीडियो आपको मिलती रहे, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा।
ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।